आज बलरामपुर में हम लोग राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की कार्यकारिणी में अपनी बैठक के लिए उपस्थित हुए हैं। और आप जैसे जानते हैं कि जिस तरीके से सामान्य वर्ग का उत्पीड़न और ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न इस सत्ताधारी सरकार में हो रहा है, विभिन्न तरीके से आपने देखा होगा SC/ST एक्ट का दुरुपयोग इस सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके रोकथाम के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो 2018 का दिशा निर्देश थे, ये मानते हुए कि सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के साथ SC/ST एक्ट का दुरुपयोग के कारण अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि 3 दिशा निर्देश के साथ आगे SC/ST एक्ट को सुधार किया जाए। पहला, बिना जांच के SC/ST एक्ट में कोई भी गिरफ्तारी FIR न की जाए। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। इससे पहले कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लग चुके हैं कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए 2 पार्टियां हैं, आपस में लड़ रही हैं, हमें तीसरे कमेंट नहीं करना चाहिए। 2 गठबंधन है, लेकिन दोनों के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा कर सकता है। कोई लोग दूसरी पार्टी के जो मुखिया उनको झांसाराम बोलते हैं, फेकू बोलते हैं, इधर इन्होंने पप्पू बनाने का जो रखा है, एक दूसरे को कमेंट करते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में एक मर्यादा बना के रखनी चाहिए। यदि आप दूसरे को बोलते हैं तो दूसरा पक्ष भी आपको बोलेगा। तो आप भी झांसाराम फेकू हैं। 15 लाख रुपए जो है आपने अभी तक वापस आ गया सबके अकाउंट में। देश पूरा जो है जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। आप देश का सोना जो है बेच दे रहे हैं। आपके देश में विदेशी मुद्रा नीति के रूप में जब काम कर रहा था, 26 जनवरी 2026 को इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते हुए इंगित किया कि सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जितने भी जो सामान्य वर्ग के MP MLA थे वो शांत मुंह बंद करके बैठे हुए थे और कोई भी हमारे समाज की आवाज़ उठाने में तैयार नहीं था। यही इंगित किया था अपने इस्तीफे में कि अब सामान्य वर्ग को विकल्प के रूप में, राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वयं को स्थापित करना पड़ेगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की स्थापना की गई और आज पूरे प्रदेश में हम लोग हमारी कार्यकारिणी जो स्थापित है और हम लोग जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। अमेरिका का युद्ध चालू होता है, लेकिन उस समय के बाद से कोई पेट्रोल डीजल पे कोई नियंत्रण नहीं किया जाता है, ना सोने के आयात पर कोई निर्णय लिया जाता है, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। पूरे देश का डीजल पेट्रोल 5 राज्यों में फूकने के बाद इनको समझ में आता है कि अब डीजल पेट्रोल का प्रयोग मत करो। इस समय एक ही काम हो रहा है, डीजल और पेट्रोल में मिलावट जम के जारी है, क्योंकि इसमें बहुत ही अप्रत्याशित रूप से कमी है। इन्होंने E20 के रूप में जो एथनॉल, जो E20 फॉर्मेट है, 20 से 30% एथनॉल मिला रहे हैं। पहली बात, 2020 के पहले की जितनी भी गाड़ियाँ वो सब वैसे ही खराब हो जाएंगी और 2020 के बाद की भी जो भी गाड़ियाँ हैं उसमें इतना परसेंटेज एथनॉल मिला रहे हैं, आप देखिएगा गाड़ियाँ सीज होना स्टार्ट हो जाएंगी और जो हम ही लोगों का, जनता का नुकसान होगा। तो ये देश विरोधी लोग स्वयं में हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू में 600 प्रोजेक्ट इनके जल जीवन मिशन के पेपर में कंप्लीट किए गए, वहीं का एक रिपोर्ट आई है। वहाँ पे एक IAS अधिकारी हैं परमार जी, उन पर जांच दी गई है। 13,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। आप अगर इसको राज्यों में सभी में जोड़ लेंगे तो आप घोटाले का आप समझ प्रकृति कितनी निकलेगी, आयाम कितना निकलेगा। आपके घर के पानी की टंकी, हवा चलती है, आंधी चलती तो नहीं उड़ती है, लेकिन जल जीवन मिशन की जो 5 करोड़ की टंकी है, आप देखेंगे आंधी चल जाती उड़ गई। बरेली में आंधी चली तो पानी की टंकी उड़ गई। आप समझ रहे हैं कितना मजाक है। लखीमपुर खीरी में पानी की टंकी में पानी भरा जाता है, पानी की टंकी गिर जाती है। 5-5 करोड़ की पानी की टंकी का ख्याल है। फिर अपने रिटर्न में आप देखा होगा सोने का डिक्लेयर नहीं करते हैं। अगर आपने सोने का डिक्लेयर नहीं किया, आपके लॉकर से सोना निकाल लिया भी जाएगा, आप क्या बोलेंगे? तब ये जाएंगे कहने के कहाँ ये आपका फॉर्म 16 में या रिटर्न कहाँ इनकम टैक्स का जिसमें आपने सोने का उल्लेख किया है, और ये वहाँ से चोरी करेंगे। क्योंकि देश में इस समय सिर्फ 13 महीने का फॉरेन करेंसी बची है। 13 महीने के बाद देश बहुत ज़्यादा कंगाली में जाने वाला है, क्योंकि बाहर से कोई विदेशी मुद्रा नहीं आ रही है। हमारी जो युद्ध हुआ है उसके उपरांत तो इनकी विदेश नीति है, जो इन्होंने सरेंडर किया है अमेरिका के साथ। पहले हमारे पास डीजल पेट्रोल जो भी आता था, विदेशी जो हमारे मित्र थे रूस और ईरान, उनके माध्यम से विदेशी मुद्रा कंट्रोल में रहती है। हमारा डॉलर 85 से गिरता 96-97 पे आ चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।